मशरिक़ वस्ती में फिर कशीदगी। अमरीका का एक हफ्ते में ईरानी अहदाफ पर दूसरा हमला। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि इसकी फ़ौज ने ईरान के शहर बंदर अब्बास में फ़ौजी तनसीब पर हमले किए। हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज और आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को लाहक ख़तरा ख़त्म करना था। हुकाम के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए जो तमाम मार गिराए। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का भरपूर जवाबी वार। अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने बंदर अब्बास हमलों का बदला लेने का ऐलान करते हुए अमरीका को मज़ीद सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दे दी। ईरानी बयान में खबरदार किया गया है कि अगर अमरीका ने मज़ीद कार्रवाइयाँ की तो खित्ते में कशीदगी के संगीन नताइज बरामद होंगे, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले अमरीकी जहाज़ को फायरिंग करके वापस जाने पर मजबूर कर दिया। By the fact that we're dealing with a totally different group of people than we were at the beginning. One regime is gone, another regime is gone, we're dealing with the third. When you think of it, we took over Venezuela in one day. We have done a similar job, but we said, well, give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. They asked us, would we pause the war for a little while because they'd like to, so we'll do that. ईरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेजुएला के साथ किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियात करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, ईरान मुआहदे के लिए बेताब है, लेकिन हम इसकी पेशकश से मुतमईन नहीं। अभी तक डील ताहाल फाइनल नहीं हुई। तेहरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। अब या तो मुआहदा होगा या हमें अपना काम मुकम्मल करना पड़ेगा। अफजुदा यूरेनियम छोड़ने के बदले तेहरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। अमरीकी सदर की अपने इत्तेहादी ओमान को भी धमकी, कहा कि आबनाए हुर्मुज़ किसी को भी कंट्रोल नहीं करने देंगे। ओमान को दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करना होगा, वरना इसे तबाह कर देंगे। President's preference, Mr. President, your preference is told us repeatedly, is always to negotiate these things and to figure out if you can have agreements. Diplomacy is always the first option. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक। कहते हैं कि आइंदा चंद घंटों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सदर ट्रंप की हमेशा ये तरजीह रही है कि इन मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। याद दिलाना चाहता हूँ, ईरान के साथ मुआहिदा ना होने पर दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और इसकी मलकियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी कायम रहेगी। पाबंदियाँ ख़त्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। ट्रंप स्ट्रैटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियाँ देते हैं तो कभी मुआहदे की अपील करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर का टेलीफोन 30 मिनट जारी रहने वाली तवील गुफ्तगू में खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। अमन कोशिश पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि फील्ड मार्शल ने खत्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की। उम्मीद है कि अमन मुआहिदा जल्द तय हो जाएगा। डील ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगी। पाकिस्तान बरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से ईरान के साथ खड़ा रहेगा। ईरानी सदर ने सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत दीगर ममालिक की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म से कुवैती वली अहद और मलेशियन वज़ीर आज़म के भी फ़ोन पर राब्ते। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी अफवाज ईरान के अतराफ से वापस जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करेगी। तेहरान 1 माह में आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान की मुज़ाकरात के लिए मुजव्वज़ा शराइत सामने आ गई। रिपोर्ट में दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जंग से पहले जैसी होगी। मुजव्वज़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरिया जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से हुर्मुज़ में रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। उधर वाइट हाउस की MOU से मुतालिक ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद।
कहा कि कंट्रोल्ड ईरानी मीडिया की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं, ईरानी मीडिया का जारी करदा MOU मनगढ़ंत है। ईद पर भी गजा और लेबनान पर इजरायली मजालिम जारी। गजा सिटी पर इजरायली हमले में 7 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। सेहूनी तैयारों ने गजा में रिहायशी मकान को निशाना बनाया। इजरायली फौज का हमास के 2 कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा। सेहूनी फजाइया की जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी, मुतादिद अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका और चीन दोनों से पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। खित्ते में अमन के लिए हमने 5 नुकाती एजेंडे पर इत्तफाक किया है। इसहाक डार का कहना था कि चीन ने हमारी पॉलिसी की तौसीक सबके सामने की है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा कायम रहने वाली है। जबकि इसहाक डार की पाकिस्तान निजात अमरीकियों से भी मुलाकात। कहा पाक फौज ने मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय जंगी तैयारों की तबाही का मंजर दुनिया ने देखा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि JF-17 से राफेल भी गिराए जा सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान में बहुत सलाहियत मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी हम मनसब की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और पाक सऊदीया 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में फैसला किया गया कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 अहलकारों का सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात की सताइश की। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला भरपूर अक़ीदत और एहतराम के साथ जारी है। लोग अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ मिल बैठ कर ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं, जबकि मुस्तहिक़ अफराद में गोश्त तकसीम करके एहसार और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल कायम की जा रही है। हर तरफ ईद उल अज़हा की मजहबी रूह, खुशियों, दुआओं और ख़ानदानी मेलजोल की खूबसूरत फ़ज़ा कायम है। कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान, घरों में होगा दावतों का अहतमाम। ईद का दूसरा रोज़ भी खुशियों, मोहब्बतों और ख़ानदानी मेलजोल के खूबसूरत रंगों के साथ भरपूर अंदाज में जारी। घरों में बिरयानी, कोरमा कबाब, निहारी, चप्पल कबाब, रोस्ट और मीठी सवैयाँ की दिलकश खुशबू हर तरफ ईद की रौनक को दोबारा कर रही है। रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की आमद का सिलसिला भी जारी है। कहकहों, यादगार बातों और मोहब्बत भरी मुलाकातों ने माहौल को मज़ीद खुशगवार बना दिया। बच्चे नए कपड़ों में ईदी समेटने और खेल कूद में मसरूफ़ हैं, जबकि बड़े अपनों के साथ लजीज खानों और खूबसूरत लम्हों से भरपूर लुत्फ़ उठा रहे हैं। हर गली, हर घर और हर चेहरा ईद की खुशियों, दुआओं और अपनायत के हसीन जज्बात से जगमगा रहा है।